अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस वीडियो के ज़रिए इम्पोर्टेंस ऑफ हयातिया हेल्थ सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाया था, जिसमें एक में हम लोग कैफ़ियत अरबा और के बारे में बात किया था हमने। और दूसरा वीडियो जो था वो था कंप्लीट हेल्थ के बारे में, जो हम मुकम्मल सेहत या संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करते हैं, उससे मुतल्लिक वो वीडियो था। अभी आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हयातिया हेल्थ सिस्टम के बारे में। कि हयातिया हेल्थ सिस्टम तो हमने पहले शॉर्ट में जाना था कि बेसिकली जो भी हेल्थ सिस्टम होता है वो दो चीज़ की बुनियाद पे होता है। एक दार्शनिक फ़िलोसॉफ़िकल व्यू होता है और एक केमिकल बेस्ड होता है। तो हम लोग हयातिया हेल्थ सिस्टम के बारे में जानेंगे कि इसका क्या महत्व है और इसको हमें क्यों जानना चाहिए, इसको क्यों अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में इसको अमल में लाना चाहिए। यह है इम्पोर्टेंस ऑफ हयातिया हेल्थ सिस्टम इन सस्टेनिंग कंप्लीट हेल्थ एंड वेल बीइंग। वेल बीइंग जो है ये हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि वेल बीइंग यानी कि अपनी ज़िंदगी जो है, हमारी ज़िंदगी जो है, इसको हम हर तरीके से एक खुशहाल बनाएं, सेहतमंद बनाएं। और यहाँ पे कंप्लीट हेल्थ यानी कि जो संपूर्ण स्वास्थ्य है उसको हम लोग कैसे उसको हम लोग सस्टेन करेंगे। सस्टेन एक चीज़ होता है जिसको हम लोग अपने आम भाषा में कह सकते हैं कि इसको कायम करना। तो कुछ वक्ती तौर के लिए हो सकता है कि हाँ, आज हम मुकम्मल सेहतयाब हैं, बट हमेशा कैसे रहेंगे उस मुकम्मल सेहत को, हमेशा हम लोग कैसे कायम रखेंगे, उस वो चीज़ है ये सस्टेनिंग कंप्लीट हेल्थ। ऑलराइट, तो ये ऑब्जेक्टिव यानी कि हयातिया हेल्थ सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जिसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका जो मेन थीम है वो है स्टे अवेयर एंड इन्फॉर्म्ड विथ हेल्थ फैक्टर्स। यानी अवेयर यानी कि हम लोग हमेशा अवेयरनेस की बात करते हैं, हेल्थ अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, तो हेल्थ अवेयरनेस हम लोग तभी हो सकते हैं जब हम लोग खुद अपने आप को अवेयर रखेंगे। और इन्फॉर्म्ड विथ हेल्थ फैक्टर्स यानी कि हेल्थ फैक्टर्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया था, हमने एक्सप्लेन किया था कि हेल्थ फैक्टर्स क्या क्या है, तो उसके बारे में। तो सबसे पहले हयातिया हेल्थ सिस्टम में ये जो ऑब्जेक्टिव है ये कि हम हमारे जो भी हेल्थ फैक्टर्स है यानी कि वो सारी चीज़ें जो हमारी हेल्थ को सही सलामत रखती है और कंप्लीट हेल्दी रखती है, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं उसके बारे में जानें। और उस हमेशा उसके बारे में स्टडी करते रहें, उसके बारे में खुद को अवेयर रखें, खुद को अपडेट रखें। ये पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड इज़ वन प्रिजर्व द हेल्थ व्हेन लिविंग हेल्दी लाइफ। यानी कि अभी आज के डेट में कोई भी व्यक्ति, खासकर जो कम उम्र के जो भी लोग हैं, वो अक्सर हेल्दी होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर ओल्ड एज पीपल, या कुछ क्रोनिक बीमारियों से, लंबे समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो हेल्थ, अगर आज हम स्वस्थ हैं, अगर आज हम हेल्दी हैं, तो इस हेल्दी लाइफ को हम लोग हमेशा के लिए कैसे इसको प्रिजर्व करके रखेंगे, कैसे इस हेल्थ को हम बचा के रखेंगे, या कॉमन जो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं कि हम लोग अपनी सेहत की हिफाजत कैसे करेंगे। और थर्ड वन इज़ क्योर और बैक टू नॉर्मलसी व्हेन इम्पेयरमेंट अकर्स। यानी कि अगर किसी तरह का अगर बीमारी होता है, किसी तरह का इलनेस या किसी भी तरह का हमारे बॉडी में एबनॉर्मल सिम्टम्स दिखता है, उसको हम नॉर्मल कैसे करेंगे, उसको हम वापस नॉर्मल की तरफ कैसे ले जाएंगे। और अगर किसी तरह का कोई बीमारी हो गया तो उसको ठीक कर कैसे करेंगे। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन अबाउट हयातिया हेल्थ सिस्टम। तो जैसा हमने पहले बात किया था कि जो भी मेडिकल सिस्टम होता है, हेल्थ सिस्टम होता है, वो दो चीज़ों पे बेस्ड होता है। एक होता है केमिकल बेस्ड और दूसरा फिलॉसफी बेस्ड।
तो ये जो हयातिया हेल्थ सिस्टम जो है ये हमारा फ़िलॉसफ़ी बेस्ड है, यानी कि दार्शनिक तौर पे इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। दूसरा है बैलेंस द बॉडी एलिमेंट्स एंड टेम्परामेंट्स। इसे बॉडी एलिमेंट्स, इसे हम लोग आगे इसमें देखेंगे कि हमारे बॉडी एलिमेंट्स क्या होते हैं और टेम्परामेंट क्या होते हैं। तो बॉडी एलिमेंट्स जो बेसिकली वक्ती तौर पे मैं बताता चलूँ कि हमारा बॉडी जो है उसमें बेसिकली 4 एलिमेंट्स होते हैं, आग, हवा, पानी, मिट्टी, ये सारा हम लोग जानते हैं। तो ये बॉडी एलिमेंट्स होते हैं और इससे ये जो चीज़ें होती है 4 एलिमेंट्स, ये 4 कैफ़ियत पैदा करती है, ठीक है। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपस में मिल के, ये जो एलिमेंट्स होते हैं आपस में मिल के ये क्वालिटीज़ यानी कैफ़ियत बनाते हैं और इससे हमारे बॉडी का एक टेम्परामेंट बनता है जो हम लोग आगे शॉर्ट में ही देखेंगे। ये जो हयातिया हेल्थ सिस्टम है ये बेसिकली कोई नया ये चीज़ नहीं है, हाँ, बट इसमें क्या है, ये कुछ प्रिंसिपल हैं ग्रेट फिजिशियंस एंड फिलोसफर्स ऑफ रोमन एरा एंड पर्सिया। इसमें हम लोगों ने नाम सुना होगा द हिपोक्रेट्स का, जिनका वक्त था 460 टू 370 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा के 460 से 370 साल पहले। जालिनोस 129 टू 216 AD इनका दौर रहा। मार्कस ऑरेलियस, इनका दौर था 121 टू 180 AD। इब्न सीना 980 टू 1037। तो इन लोगों ने, ये अपने वक्त के बहुत बड़े फिजिशियंस और फिलोसोफर्स भी रहे हैं। तो इनका कुछ कॉन्सेप्ट था मेडिसिन में, जिसके आधार पे, जिसकी बुनियाद पे ये, अगर हमारे जिस्म में किसी तरह की बीमारियां होती है तो उसको ठीक करने के ये कुछ कॉन्सेप्ट था। तो ये जो हमारा जो भी अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, तो इन लोगों के मुताबिक ये सारी जो चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, कैफियत है, मिजाज है, बॉडी का टेम्परामेंट्स है, अखलाक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आगे शॉर्ट में हम लोग देखेंगे। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। द 4 एलिमेंट्स ऑफ बॉडी, यानी कि हमारे जिस्म के 4 एलिमेंट्स, जिसको हम अनासिर अरबा भी कहते हैं। तो ये जो होते हैं 4, फायर आग है, वाटर पानी, अर्थ मिट्टी और एयर हवा। तो ये 4 जो है ये हिपोक्रेट्स का कॉन्सेप्ट था, इनका थ्योरी दिया हुआ था। ये हमारे बॉडी के 4 एलिमेंट्स हैं जिसको हम अनासिर अरबा कहते हैं, ठीक है। इसमें ये फायर का क्या होता है, ये फायर हॉट होता है, वाटर मॉइस्ट यानी कि नमी होता है, अर्थ इससे तावीज़ लिया जा गया है ठंड का, और एयर यानी इससे ड्राइनेस का। अब याद करें जो हम पिछले वीडियो में जो हम लोग कैफियत अरबा पढ़े थे, कैफियत अरबा के बारे में हम लोग बात किए थे। तो ये वही 4 कैफियत हैं, ठीक है। ड्राई यानी कि इसमें हम लोग कहते हैं यबूसत, यानी खुश्की, ड्राइनेस, ओके। कोल्ड यानी कि ये ठंड, यानी कि ठंड को क्या कहते हैं, बरूदत। मॉइस्ट यानी जो भी पानी है, लिक्विड है, इसको हम लोग कहते हैं रतूबत। एंड हॉट यानी कि गर्म, यानी हरारत। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ ये चीज़ आप लोगों के जहन में आ गई होंगी। ये जो है ये 4 कैफियतें अरबा हो, और ये 4 जो हैं ये एक्टिव फॉर्म, यानी कि ये अकेले नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसमें कुछ पैसिव होते हैं और कुछ एक्टिव होते हैं। और डिटेल्स के लिए वो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उससे इनको क्लियर हो जाएगा कि ये जो कैफियत अरबा है वो 4 हैं। 2 एक्टिव होते हैं, 2 पैसिव होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 फाइला और 2 नॉन फाइला होते हैं। और जिसको ये 4 कैफियत हो गई जिसके बारे में हमने अभी बताया। फोर ह्यूमर्स यानी कि अखलाक। अब इससे ये 4 अखलाक बनते हैं और टेम्परामेंट यानी मिजाज बनते हैं। कैसे बनते हैं, ये जनरेटेड बाई कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड क्वालिटीज़, ठीक है। अभी जो मैंने बताया कि 4 एलिमेंट्स हो गए, आग, हवा, पानी, मिट्टी, और इससे 4 कैफियत बनते हैं, हरारत, यबूसत, रतूबत और
तो ये 4 हो गए क्वालिटीज़, कैफियत हो गए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में इसको हम लोग देखेंगे। ये हमारा 4 एलिमेंट्स हैं, हवा, आग, मिट्टी और पानी। ये 4 एलिमेंट्स हैं। ये 4 एलिमेंट से क्या बनते हैं, 4 कैफियत बने, जिसको अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया। यबूसत, हरारत, बरूदत और रतूबत। अब इसमें 2 एक्टिव बताया, 2 पैसिव बताया, यानी 2 फाइला 2 मुनफाइला। तो ये जब आपस में मिलते हैं तो ये 4 तरह के कैफियत बनाते हैं, जो हॉट एंड मॉइस्ट। हॉट मीन्स ये हरारत और ये मॉइस्ट यानी रतूबत, तो जिसको हार रतब। ठीक है, तो हार रतब यानी कि जैसे तेज़ाब है, एग्जाम्पल के लिए ये तेज़ाब है। ठीक है, तो उस तरीके से आप पहला जो वीडियो है जो स्पेसिफिक इस कैफियत पे बनाया था, तो उसमें ये सारा आप डिटेल से जान सकते हैं। ठीक है, तो ये हार रतब है, ये हार याबिस है, ये सेकेंड नंबर इसको हम लोग हार याबिस कहेंगे। ये कोल्ड एंड ड्राई यानी कि क्या है, इसमें बरूदत है और यबूसत है। ठीक है, तो बारिद यबूसत हो गया ये कोल्ड यानी बारिद और रतूबत हो गया। ठीक है, तो कोल्ड एंड ड्राई जैसे ये हो गया, इसका एग्जांपल हो गया बर्फ़। ये क्या है, ठंडा है और ड्राई है। अब ये जो 4 क्वालिटीज़ होती हैं, तो ये आपस में मिलकर एक बायोलॉजिकल फ्लूइड्स बनाते हैं। ये 4 बेसिक एलिमेंट मिलते हैं और बायोलॉजिकल फ्लूइड बनाते हैं, जिसको हम लोग ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरीके के अखलात यानी कि बॉडी में ये लिक्विड पाए जाते हैं, जिसको बायोलॉजिकल फ्लूइड यानी कि फ्लूइड लिक्विड होता है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये जो होता है एक ब्लड है, जिसका ये हार रतब होता है, या जिसको हम लोग यबूसत से भी इसको डिफाइन या डिनोट कर सकते हैं। येलो बाइल यानी कि ये, इसको हम लोग दम कहते हैं, इसको हम लोग सफ़रा कहते हैं, सफ़रावी मिजाज भी होता है येलो बाइल को। ब्लैक बाइल को हम लोग सौदा कहते हैं। ठीक है, और फ्लेम यानी कि बलगमी मिजाज। तो हम लोग अक्सर अपने ये भी सुनते हैं कि दम मिजाज होता है, सफ़रावी मिजाज। ठीक है, बलगमी मिजाज होता है। तो ये सारी चीज़ें, और फिर आगे हम सारे इस चीज़ को हम लोग डिनोट करते हैं, ये टेम्परामेंट, जो कि अभी आगे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बॉडी बेसिकली ह्यूमन बॉडी या इंसानी जिस्म के अंदर ये 4 तरह के टेम्परामेंट पाए जाते हैं। हम लोग में किसी भी हम लोग हैं तो यानी जितने भी लोग हैं वो इन्हीं चारों में से किसी न किसी टेम्परामेंट से के वो मालिक होते हैं। तो ये 4 टेम्परामेंट हैं। सैंग्विन, जिसको हम लोग दम मिजाज भी कह सकते हैं, कोलिक और बेलियस यानी कि सफ़रावी मिजाज, मेलंकोलिक यानी कि सौदा, और फ्लेगमेटिक यानी कि बलगमी मिजाज। ठीक है, तो ये हमारा 4 एलिमेंट्स हो गया, कैफियत और मिजाज। ये वो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गया होगा। अभी हयातिया हेल्थ सिस्टम के बारे में देखते हैं। हयातिया हेल्थ सिस्टम, इसके बारे में क्या कहता है। तो हयातिया हेल्थ सिस्टम जो है, इसमें भी हम लोग इसी चीज़ को, जो 4 एलिमेंट्स हैं, यही 4 एलिमेंट्स को हयातिया हेल्थ सिस्टम में भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये याद रखें कि अभी जो पहले मैंने बताया, ये सारे जो पहले मैंने हिप्पोक्रेट्स और जालिनोस, इब्न सीना, इन लोगों का जो कॉन्सेप्ट था ट्रीटमेंट का और मेडिसिन का, तो इन लोगों का कॉन्सेप्ट था। तो ये चीज़ भी इसी से अखज़ किया गया है, इसी से कॉन्सेप्ट से इसको भी एक्सट्रैक्ट किया गया है। बट यहाँ पे क्या ये किया गया है, चेंज किया गया है। एग्जैक्टली इसको चेंज नहीं कहेंगे, थोड़ा सा इसको दूसरे रूप में देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेसिकली 4 ही माना जाता है, यानी कि हरारत, रतूबत, यबूसत और बरूदत। ओके, अब यहाँ पे हयातिया हेल्थ सिस्टम में क्या कहते हैं कि ये जो 3 चीज़ हैं, हरारत ठीक है, रतूबत भी सही है, यबूसत भी सही है, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं जब बरूदत पे आते हैं, तो हयातिया हेल्थ सिस्टम में ये कंसीडर किया जाता है कि ये जो बरूदत है यानी कि कोल्ड, ठंड जो है, तो ये मौत है। ठीक है, यानी हम लोग जैसा देखते हैं, अगर कोई
इंसान का डेथ हो जाता है, इंतकाल हो जाता है, तो उसका बॉडी ठंडा हो जाता है। हम लोग भी सुनते हैं कि ठंड में जीवन नहीं है, यानी कि हमारा जो लाइफ है वो यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन कोल्ड में नो लाइफ, ठीक है। तो इस वजह से हम इस चीज़ को हयातिया हेल्थ सिस्टम में ये बरूदत को हम कंसीडर नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ आ गया होगा। ये 4 क्वालिटीज़ ऑफ कैफियत वही होते हैं, लेकिन हम इस कंडीशन में हयातिया हेल्थ सिस्टम में हम बरूदत को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इसको यानी कि जहाँ पे कोल्ड है वहाँ पे नो लाइफ, इस चीज़ ये कॉन्सेप्ट पे इस चीज़ को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं बरूदत को। अब क्या हयातिया हेल्थ सिस्टम जो कैफियत से अब हम नुज़ुल लेवल की तरफ जाएंगे। नुज़ुल भी हम लोगों ने दूसरे वीडियो में, पिछले वीडियो में इसका ज़िक्र किया था। तो नुज़ुल लेवल जो है, तो कैफियत से नुज़ुल लेवल की तरफ कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो हम लोग पीछे जो बरूदत था वो हम लोगों ने यहाँ पे अब कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग सिर्फ तीन एलिमेंट्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जो हॉट यानी कि बरूदत, मॉइस्ट यानी रतूबत, और ड्राई यानी यबूसत, ठीक है। अब सिर्फ हम इसी 3 एलिमेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं। अब इसको कैफियत को जब नुज़ुल की तरफ जाएंगे तो ये जो हॉट है हरारत, इसको डिनोट करता है लीवर जिस्म को, और जिस्म इज़हार को। मॉइस्ट है यानी रतूबत, ये डिनोट करता है ब्रेन को, ब्रेन डिनोट करता है रूह को, और रूह जो होता है वो एक्टिवेट करता है हरकत को। यबूसत जो है वो ड्राइनेस, ये डिनोट करता है हर्ट को, और हर्ट ये करता है नब्स को, और नब्स को करता है इरादा। ओके, अब ये जो 3 चीज़ें हैं, जिस्म, रूह और नब्स, ये जो 3 चीज़ मिलती है तो यहाँ पे इंसान अपना वजूद में आता है। अब ऐसे कंसीडर करें कि अगर जैसे ये 3 चीज़ें हैं, जिस्म, रूह और नब्स, अगर इनमें से एक भी नहीं रहे तो इंसान का कोई वजूद नहीं होगा। देखिए, मिसाल के तौर पे समझते हैं कि अगर नफ्स है और रूह है, जिस्म नहीं है, ठीक है, तो क्या हो गया, इंसान का कोई वजूद नहीं होगा, ठीक है। अगर जिस्म है और नफ्स है, ओके, जिस्म एक्टिव है, नफ्स एक्टिव है, लेकिन रूह नहीं है, तो क्या होगा, उस वक्त भी इंसान का कोई वजूद नहीं होगा। यानी कि जैसे आदमी मरा हुआ है, कोई इंसान मर जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर ये रूह ख़त्म हो जाती है और नफ्स ख़त्म हो जाती है, सिर्फ जिस्म बाकी होता है, तो वो एक मुकम्मल इंसान नहीं होता है, ठीक है। वैसे इंसान सोने की जब हालत में है, ठीक है, तो सोने की हालत में क्या है, रूह एक्टिव है और नफ्स एक्टिव है। सॉरी, जिस्म एक्टिव है और रूह एक्टिव है, नफ्स एक्टिव नहीं है, तो उस वक्त इंसान सोने की हालत में है। और जैसे इंसान हम लोग जगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारा नफ्स, रूह और जिस्म तीनों एक्टिव है, ठीक है। फिर जब नज़ुलात लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पे है इरादा, यानी कि हम कुछ इरादा करते हैं तो फिर क्या होता है, जो इरादा होता है फिर वो प्रोवोक करता है हमारे रूह को, तो वो हरकत देती है, और जब रूह हरकत देती है तो वो हमारे जिस्म से इजहार होता है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे कैफियत से नुज़ुल लेवल तक। अब यहाँ पे जैसे जिस्म, रूह और नफ्स है, ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर है, तो वो सारे जो ये तीनों जो चीज़ें हैं, जिस्म, रूह और नफ्स, ये तीनों चीज़ एक पर्टिकुलर परसेंटेज में होते हैं, जो मिजाज को बैलेंस करके रखता है। मिसाल के तौर पे मैंने ये 33 एंड 33.33% लिया है, तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये बस मिसाल के तौर पे लिया गया है। ये मैंने मिसाल के तौर पे लिया है, ये कोई इसका कोई रूल नहीं है कि ये 33 और 33% ही होता है। ये पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है, अलग अलग होता है। किसी में ये 50 हो सकता है, किसी में 30 हो सकता है, किसी में 20 हो सकता है,
ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, बट यहाँ असल मकसद है समझाने का कि ये एक पर्टिकुलर परसेंटेज में होता है। ठीक है। अब इसमें किसी भी तरह का इम्बैलेंस होता है, यानी कि कोई भी इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है, हमारे जिस्म के अंदर खराबियाँ आती है, सिम्टम्स आते हैं और कुछ बीमारियाँ आने लगती हैं। ठीक है। अब जो इलनेस होता है, जो मर्ज होता है, वो बेसिकली दो तरह का होता है, एक नॉर्मल होता है और दूसरा एबनॉर्मल होता है। अब आप कहेंगे कि नॉर्मल मर्ज कौन सा है भाई? ठीक है। तो नॉर्मल जो होता है वो नेचुरल होता है। फॉर एग्जांपल बुढ़ापा। ठीक है। बुढ़ापा कोई इंसान बूढ़ा हो रहा है तो या एज के साथ साथ उसके अंदर सारे ऑर्गन सिस्टम में तब्दीलियाँ आती है। ठीक है। जैसे कोई बूढ़ा आदमी है तो अक्सर उसका बच्चों से या कम उम्र के बच्चों से कंपैरिजन करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है। बाउल मूवमेंट वगैरह में थोड़ा सा एज के फैक्टर्स जो भी होते हैं तो वो चीज़ आती है, तो वो नेचुरल है। यानी कि वो किस लिए हो रहा है, जब इंसान का एज ज़्यादा हो रहा है, डे बाय डे उसका एज बढ़ रहा है, तो एज से रिलेटेड जो भी उसके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं वो सारा नेचुरल है। तो वो क्या कहेंगे, वो नॉर्मल है। ठीक है। वो नॉर्मल इलनेस है, नॉर्मल मर्ज उसको कहेंगे। और एबनॉर्मल क्या होता है, वो दो तरह का होता है, एक्वायर्ड। ठीक है। और एक होता है एक्सीडेंटल, यानी हादसात, यानी किसी हादसे की वजह से कहीं कट हो जाए, कहीं जल जाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको हम लोग एक्सीडेंटल कहते हैं। और एक्वायर्ड यानी कि किसी भी चीज़ से अखज़ किया जाए। ठीक है। जैसे हमारा लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, आजकल इसका बहुत सारा एग्जांपल है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, हमारे खान पान का जो सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो गया। हम लोग जंक फूड पे ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और आजकल कर मुझे नहीं लगता कि ये इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, होपफुली सब लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग फास्ट फूड खाते हैं उससे हमारे हेल्थ को क्या क्या नुकसान होता है। ठीक है। हमारा फिज़िकल वर्कआउट, फिज़िकल एक्टिविटीज़ डे बाय डे कम होता जा रहा है, घटते जा रहा है। ठीक है। तो इन सब सारी लाइफ स्टाइल चेंजेस की वजह से अक्सर बीमारियाँ आती हैं, घुटनों में दर्द वगैरह, एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से, या जिस्म में हरकत नहीं देने की वजह से, ये सारा जो भी चीज़ें आती हैं तो वो सारा लाइफ स्टाइल डिजीज़ होती हैं, तो ये एक्वायर्ड है, तो ये अबनॉर्मल होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग मर्ज जो होता है उसको दो हिस्सों में बांटते हैं, एक नॉर्मल, एबनॉर्मल। नॉर्मल मर्ज क्या होता है, जो वक्त के साथ नेचुरली आता है, जैसे हमारा बाल पकने लगा, तो अब इसको हम कोई बीमारी नहीं कहेंगे। ठीक है। ये एज के साथ ये चीज़ नॉर्मल होता है। आँखों से रोशनी कम होना, ठीक है, तो ये भी एज के साथ नॉर्मल होता है, तो इसको हम लोग ये नॉर्मल यानी कि नेचुरल है ये होपफुली ये चीज़ समझ गए होंगे। अब जो भी मर्ज हैं, जो भी इलनेस आ रहे हैं, अब उसको हम लोग कैसे ठीक करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो किसी भी मर्ज को, किसी भी बीमारी को ठीक करने का चार तरीका बताया गया है। पुराने जो मेडिकल सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, जैसे हिपोक्रेट्स, जालिनोस, इब्न सीना, ठीक है, इन लोगों ने भी इसी चार प्रोसेस को, इसी चार मेथड को प्रिस्क्राइब किया है। पहला है शिफा भी तदबीर। ठीक है। यानी कि प्रिकॉशन, पहले से हम एहतियात रखें। ठीक है। कि हम बीमार ना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे व्हेन व्हाट नॉट टू ईट, जैसे कब क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये एक तदबीर हो गया। ठीक है। अगर कहीं ठंडा ज़्यादा है तो वहाँ पे हम अपने कान को ढक लें, टोपी पहन लें। ठीक है। तो ये सारी क्या है, तदबीर है कि हम लोग ठंडा नहीं लगे। अब तो ठंडा नहीं लगे उसका जो उपाय करते हैं वो तदबीर हो गया। तो इससे क्या होगा, हम पहले ही अपना तदबीर कर लिए, उपाय कर लिए, ताकि हम बीमार ना हो, और फिर हम उस चीज़ से होने वाली बीमारियों से बच जाते हैं। दूसरा है शिफा बिन ग़िज़ा, यानी ग़िज़ा यानी कि खान पान जो है हमारा, डाइट है। ठीक है। तो डाइट से यानी कि हमें कब क्या खाना चाहिए। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि हाँ कोई चीज़ हो गया, ठंड लग रही है तो अंडा खा लीजिए, इस तरीके का हम लोग घर में अपना देखते हैं कि कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ इलनेस आते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग अपने खाने पीने में बदलाव करते हैं। तो ये यानी कि जो भी खाने पीने की चीज़ है उस चीज़ से किसी भी बीमारी या सिम्टम्स को या इलनेस को ठीक करना। फिर होता है शिफा बिद दुआ, यानी कि अगर
किसी तदबीर नहीं किए अगर हम बीमार पड़ गए तो कोशिश करेंगे ग़िज़ा यानी कि हमारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें तब्दीली करके कब क्या खाना है कब क्या नहीं खाना है इस चीज़ में तब्दीली करके हम अपने को ठीक कर लें। अगर उससे फिर ठीक नहीं होता है या उस स्टेज से आगे निकल जाते हैं तो फिर वहाँ पे मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, दवा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? तो यहाँ पे जो हयातिया हेल्थ सिस्टम है इसमें ख़ासकर ग़िज़ा एंड दवा इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि हम इस चीज़ से अपने आप को अगर हम सेहतमंद हैं तो हम अपने सेहत की हिफाजत कर सकें और अगर कुछ ख़राबी आ गई है, कुछ बीमारी हो गई है तो हम उस ग़िज़ा से ही अपने आप को ठीक कर लें और ग़िज़ा को ही हम मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो चीज़ है इसी चीज़ को दिखाता है कि ग़िज़ा और दवा, तो ग़िज़ा को ही हम दवा में भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालेंगे। और फिर जो चौथा और लास्ट स्टेज जो होता है ट्रीटमेंट करने का वो होता है ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है? जैसे सर्जरी हो गया, किसी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो गया, ठीक है? ये सारा चीज़ है तो ये शिफा भी यद, ठीक है? यानी कि शिफा भी तदबीर यानी कि हम लोग कोई उपाय करें उससे बीमारी को बच सकें। ग़िज़ा यानी कि अपना जो डाइट है हमारा उस चीज़ से हम लोग अपनी बीमारी को ठीक करें, उसे नहीं अदवा यानी दवा से, और दवा फिर शिफा बिल-यद यानी कि हाथ से, यानी कि जो सर्जरी वगैरह जो होता है उस चीज़ से होता है। तो ये मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, तरीका इलाज 4 तरह हो गए, 4 तरीका हो गया। अब इसमें जो है बेसिकली जो हयातिया हेल्थ शिफा है वो बेसिकली इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, शिफा बिल तदबीर और शिफा बिल ग़िज़ा। ओके, और फिर जो लास्ट में ये 2 आते हैं शिफा बिल अदवा और शिफा बिल यद। तो ये जो 2 चीज़ें हैं यानी कि ये हिफ्ज़ सेहत यानी सस्टेन द हेल्थ, यानी कि इन 2 चीज़ों से अगर हम खुद को अवेयर रखें, अपने को खुद थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस रहें तो हम लोग इन शिफा बिल तदबीर और शिफा बिल ग़िज़ा इन 2 चीज़ों से हम लोग अपने सेहत की हिफाजत कर सकते हैं। और इजाले मर्ज़, और कोई मर्ज़ हमारे जिस्म के अंदर आ चुका है तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ में ट्रीटमेंट के लिए हयातिया शिफा इस चीज़ को प्रीफर करता है, शिफा बिल अदवा। ओके, और इसी चीज़ और यही सारा चीज़ है जो हयातिया हेल्थ सिस्टम, इसको शॉर्ट में क्या मतलब हयातिया हेल्थ सिस्टम इसी चीज़ को अवेयर करता है। अब क्या करना चाहिए हमें, ठीक है? वो फुल्ली मुझे लगता है कि हयातिया हेल्थ सिस्टम समझ आ गया होगा। अब हमें क्या करना चाहिए? स्टे अवेयर, खुद को जागरूक रखें, टेक प्रिकॉशन टू सस्टेन कंप्लीट हेल्थ, यानी खुद को अवेयर भी रखें और संपूर्ण स्वास्थ्य यानी कि जो 5 फैक्टर्स पिछले वीडियो में हम लोग ने ज़िक्र किया था, तो वो प्रिकॉशन लें ताकि हम अपना जो कंप्लीट हेल्थ है उसको हम सस्टेन कर सकें, उसको कायम रख सकें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? फील फ्री टू स्पीक आवर काउंसलर्स, हमारे जो भी हयातिया हेल्थ सिस्टम में बहुत सारे काउंसलर्स हैं जो आप पर्सन टू पर्सन केसेस अलग होते हैं, तो अगर अपने केसेस जो भी है, जो चीज़ भी यहाँ डाउट हो उस चीज़ से काउंसलर से बात कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, ठीक है? और उस तरीके से वो क्या करेंगे, आपका जो भी ज़िंदगी है, आपका जो लाइफ है उसका आपका रूटीन क्या है, खान पान क्या है, कब क्या करते हैं, ठीक है? और बाकी कुछ आपके जिस्म के अलामात को देखेंगे, वो टेम्परामेंट, आपके मिजाज वगैरह को देखते हुए उस चीज़ को वो उसके अकॉर्डिंग आपको एडवाइस करेंगे कि आपको क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, कहाँ आपको अपने लाइफ स्टाइल में कहाँ चेंज करना चाहिए। तो ये सारा चीज़ उन लोगों से यानी काउंसलर्स जो है वो एडवाइस करते हैं और इस चीज़ को आप हम फॉलो करके अपना हेल्थ को सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा स्टेप में हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म द ग़िज़ा डाइट, यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है? उस चीज़ को हम लोग दवा में
के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में ज़िक्र किया कि 3 जो होती हैं हयातिया हेल्थ सिस्टम में हम 3 एलिमेंट्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो उसी बुनियाद पे हयातिया हेल्थ सिस्टम में जो भी मर्ज है उसको तीन तीन तरह के मर्ज में उसको तकसीम किया गया है। पहला है नफ्सी, रूही और जिस्मी। ठीक है, ये 3 तरह की जो हयाती हेल्थ सिस्टम में ये 3 तरह की बीमारियों को ये किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो इस जो काउंसलर्स है वो इस चीज़ को, यानी कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको आपका हिस्ट्री लेंगे, आपसे क्वेश्चंस करेंगे हेल्थ से रिलेटेड, और ये डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि जो भी मर्ज़ है वो नफ्सी है, रूही है या जिस्मी है, और उसके अकॉर्डिंग आपके रूटीन में चेंज करना, खाने पीने का जो भी चीज़ है उसमें तब्दीली करके वो बताएंगे। तो यहाँ पे जो अब कुछ ख़राबी आ गई है तो डाइट, यानी कि हयातिया हेल्थ सिस्टम में एक शिफाई डाइट प्लान है जो आप काउंसलर से या जिनसे भी आपकी बात हो, हम उनसे हम लोग रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा जो जिस तरह की भी खराबियां हैं वो नफ्सी है, रूही है या जिस्मी है, तो इन्हीं 3 के बेस के आधार पे 3 तरह के डाइट बनाए गए हैं, जिसको हम कह सकते हैं नफ्सी डाइट, रूही डाइट और जिस्मी डाइट। तो वो उस डाइट में खाने पीने का जो भी है वो सारा चीज़ इंक्लूड किया गया है। क्या अनाज खाना है, क्या फल खाना है, कौन से मसाले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ यूज़ करके आप अपने बॉडी टेम्परामेंट्स को सही कर सकते हैं। या सिंपली क्या है, हयातिया हेल्थ सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर ये नफ्सी, रूही, जिस्मी का जो परसेंटेज इम्बैलेंस हो गया है, इस डाइट के मदद से उसको बैलेंस करके हम सेहतयाब हो सकते हैं। और यूज़ द किचन हर्ब्स एंड इंग्रेडिएंट्स। हमारे किचन में बहुत सारे हर्ब्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लोग डेली खाने में यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। जैसे नेचुरल एंड हर्बल रेमेडीज़ फॉर डिजीज़ेज़, यानी कि ये जो कम्प्लीटली नेचुरल और हर्बल रेमेडीज़ होता है। तो ग़िज़ा और दवा, यानी कि आप कहेंगे कि किचन में बहुत सारे हर्ब इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम हल्दी लेते हैं, टर्मरिक हल्दी है, जिंजर है। ठीक है, तो ये सारा हम लोग चीज़ अपने घर में डेली यूज़ करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ तो हम ले ही सकते हैं, तो फिर ये एज ए दवा। लेकिन यहाँ डिफरेंस है, ये जब हम लोग अपने खाना बनाने में यूज़ करते हैं और खाते हैं तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डाइट है। ठीक है, ये दवा नहीं है। ठीक है, ये दवा नहीं है, ये डाइट है। तब दवा क्या है, अब इसी चीज़ को हम लोग एक स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक क्वांटिटी और स्पेसिफिक टाइम पे हम लोग जब इसको लेना शुरू करते हैं तो वो फिर हमारा दवा हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टर्मरिक है, अब उसका कुछ प्रॉब्लम है, अब उसमें कोई एडवाइस करते हैं कि हाँ हमें 3 ग्राम हल्दी लेना है सुबह शाम गर्म दूध के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अब एज ए दवा काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे डाइट तो हम लेते रहते हैं, लेकिन डाइट और ग़िज़ा में और दवा में यही फ़र्क है कि जब हम एज ए ग़िज़ा लेते हैं तो हमारे खाने पीने की चीज़ों के साथ हमारे बॉडी में जाता है। ठीक है, बट वो दवा का काम नहीं करेगा, लेकिन उसी को एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग उसका क्वांटिटी फिक्स करके क्वांटिटी फिक्स करते हैं, उसका टाइम फिक्स करके जब हम लेना शुरू करते हैं तो फिर वो एज ए दवा काम करता है। ठीक है, तो कोई भी अब डाइट भी जो होता है, डाइट भी अलग अलग होता है। जैसे कुछ लोगों को अलग अलग डाइट की ज़रूरत होती है, जैसे इसके आधार पे देखें हम, इसके बुनियाद पे नफ्सी, रूही और जिस्मी, तो ये 3 तरह का डाइट है। तो ये सारे डाइट अलग अलग लोगों के लिए है, सबको सारा ये डाइट सूट नहीं करेगा। ठीक है, तो एज ए हम लोग जब एज ए दवा हम लोग लेते हैं तो ये क्या होता है, ये वक्ती तौर के लिए हमारे बॉडी में रहता है और फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट, यानी कि खारिज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस चीज़ को हम लोग
अपने लाइफ में इसको एम्प्लॉय कर सकते हैं, इसको यूज़ करके और सेहतमंद रह सकते हैं। और अगर हम सेहतमंद हैं तो सेहत की हिफाजत कर सकते हैं, और अगर कुछ ख़राबी है तो ये हयातिया हेल्थ सिस्टम के ज़रिए हम अपने को खुद अपने आप को लंबे वक्त तक और इंशाल्लाह हमेशा के लिए सेहतयाब रह सकते हैं। और कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया।